गुड मॉर्निंग बच्चों। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप लोगों को एग्जाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रचना, निर्णय जिसको कहते हैं, निर्णय पर आधारित जो है कुछ निर्णयों के बारे में पढ़ाएंगे। तो एक निर्णय जैसे है जिसका कथन इस प्रकार से है, दिए गए त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के बराबर एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करो जिसकी प्रत्येक भुजा दिए गए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के 3/5 भाग के बराबर हो। तो निर्णय का यह कथन है कि दिए गए किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज दिया गया है, तो दिए गए त्रिभुज के बराबर एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा दिए गए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के 3/5 भाग के बराबर हो। तो मान लीजिए कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है, किसी भी माप का एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम है ABC। ठीक, अब एक ऐसे हमें समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा दिए गए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के 3/5 भाग के बराबर हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम आधार रेखा जो आपकी BC है, आधार रेखा BC के शीर्ष B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बनाते हैं, रेखा की रचना करते हैं। न्यून कोण बनाती हुई एक किरण, सॉरी रेखा नहीं बल्कि एक किरण की रचना कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं BX। न्यून कोण बनाती हुई बनाएंगे। उसके पश्चात इसमें जो दिया हुआ है पोर्शन, जो भाग दिया हुआ है 3/5 भाग के बराबर, तो इसमें जो बड़ा वाला भाग क्या है 5, बड़ी वाली संख्या क्या है 3/5 में, बड़ी वाली संख्या 5 है। तो BX पर हमें 5 ऐसे निशान लगाने होंगे, बराबर बराबर निशान लगाने होंगे, ऐसे निशान लगाने होंगे जो बराबर हों पटरी प्रकार की सहायता से। तो पटरी प्रकार की सहायता से कुछ दूरी प्रकार में हम ले लेंगे और उतनी ही दूरी से 5 बराबर भागों में इसको हम BX को विभाजित कर लेंगे। मान लीजिए पहला भाग का नाम रख लें B1, B2, B3, B4 और B5। ये बराबर बराबर दूरी से भाग बनाने होंगे आपको। प्रकार में कुछ दूरी ले लें, इतनी दूरी लें कि जो है प्रकार आपको चलाते हुए आसानी से बन जाए, चाप लगाते हुए बन जाए। ना बहुत ज़्यादा लें ना बहुत कम लें, इतनी दूरी प्रकार में भरें कि चाप लगाते बन जाए। और जितनी दूरी लेंगे उतनी ही दूरी से अगला चाप लगाएंगे, बराबर बराबर दूरी से आपको चाप लगाना, ये नहीं कि कम ज़्यादा बार बार नहीं करना है आपको। तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC दिया हुआ है,
तो उसके शीर्ष बी से एक न्यून कोण बनाते हुए हम रेखा बना लेंगे। फिर जो भाग दिया हुआ 3/5वें भाग में जो बड़ा भाग है, बड़ी संख्या है, ध्यान देना है आपको, बड़ी संख्या को ध्यान देना है। बड़ी संख्या के बराबर यहाँ बराबर बराबर ये जो है न्यून कोण वाली जो किरण है, तो न्यून कोण वाली किरण को बराबर बराबर बड़ी संख्या के बराबर बराबर इसको बांट लेना है आपको। बांटने के पश्चात, विभाजित करने के पश्चात हमें जो बिंदु सी है, बीसी रेखा का जो दूसरा बिंदु सी है, सी को हम B5 से मिला देंगे। पटरी से B5C को मिलाना है, डॉट डॉट करके इसको मिलाना होगा। बड़े भाग वाली संख्या के बराबर हमें खाने बनाने होते हैं और आखिरी वाले बिंदु को BC के अंत बिंदु से हमें मिलाना होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो अंत बिंदु इसका जो B5 है, B5 को BC के अंत बिंदु से मिलाना होगा। मिलाने के पश्चात अब छोटा वाला जो भाग है उसमें से छोटी वाली संख्या क्या है, 3, तो इसमें B3 को सेलेक्ट करना होगा, B3 को चुनना होगा। तो B3 से B5C के समांतर, B5C के समांतर लाइन खींचनी होगी। जो छोटी वाली जो संख्या है, छोटी वाली संख्या क्या है, 3 है, तो B3 वाले बिंदु से इसके समांतर B5C के समांतर ये लाइन खींचनी होगी। B3C', मान लीजिए इसका नाम क्या है, C' रख सकते हैं। तो समांतर के लिए आप सेट स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जो सेट स्क्वायर चलाना आपको नहीं आता है तो समांतर के लिए आप यहाँ पर जितना यहाँ पर यह कोण बन रहा है, इस रेखा से ये कोण जितना बनना है उतना ही कोण यहाँ पर बनाना होगा। इस बनाने के लिए कैसे बनाना होता है, इसको भी मैं बता दूं कि जैसे इस कोण के बराबर यहाँ पर आपको कोण बनाती हुई लाइन बनाएंगे, तब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु B5 को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या से प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देंगे। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है, जितनी भी त्रिज्या आपने ले ली है उसको कम न तो ज्यादा करना है। अब B3 को केंद्र मान करके, B3 पर आपको बनाना है, तो B3 को केंद्र मान करके उतनी ही त्रिज्या से एक चाप लगा देंगे, लगा लेंगे। चाप लगाने के पश्चात अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये चाप जो है इस रेखा को यहाँ पर काट रहा है, इस रेखा को यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ पर रखेंगे। जितनी ये दूरी है, इतनी दूरी ये प्रकार में भर लेनी है आपको, इतनी दूरी आपको प्रकार में भर लेनी है। इतनी दूरी भर करके इसको केंद्र मान करके यहाँ पर आप चाप लगा देंगे। जहाँ पर भी चाप काटेगा उसको इससे बिंदु B3 से उस कटान बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो इस कोण के बराबर यहाँ पर कोण बन जाएगा। अब चूंकि संगत कोण बराबर हैं तो स्पष्ट है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो सेट स्क्वायर की सहायता से बनाएं, या सेट स्क्वायर नहीं चलाना आता है तो आप संगत कोण बना करके भी समांतर रेखा खींच सकते हैं। अब आपको वही काम इधर भी करना है कि C3 से AC के समांतर लाइन खींचनी है। इसको डार्क ही बनाएंगे क्योंकि आपको ये तो रचना करनी ही है, समरूप त्रिभुज बनाना ही, तो इसको यहाँ पर डार्क रखेंगे। इस लाइन को आपको डार्क रखना। नीचे वाला पोर्शन ये चूंकि रचना के अंतर्गत आता है, उसको डार्क डार्क करके लिखें, बनाएं। और इसका नाम रख सकते हैं A'। तो A', C' ये समांतर होगी, AC के समांतर होगी। तो इस प्रकार से त्रिभुज A', C' समरूप हो जाएगा। यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ABC के समरूप त्रिभुज की रचना हो जाएगी, जिसकी प्रत्येक भुजा, इस छोटे वाले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिए गए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के 3/5वें भाग के बराबर होगी।